भारत खेल के मैदान में भी चारों खाने चित। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। रिवायती हरीफ को फाइनल में 191 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 348 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंडियन टीम 156 रन पर ढेर। 172 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। कहा, अफगान तालिबान दहशत गर्दों के पुश्त पनाह हैं। रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म या फतवा नहीं दे सकता। मुआरका हक में अल्लाह ताला की मदद आते हुए देखी और महसूस की। और सदर मुमलिकत की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का इराक़ की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। समीर मिन्हास के बैट से रन्स का तूफान, भारतीय बॉलर्स हरकान। कौमी अंडर 19 टीम के ओपनर समीर मिन्हास ने दिन में तारे दिखा दिए। शानदार सेंचुरी स्कोर की। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 17 चौके और 9 छक्के लगाए। कौमी टीम की जीत पर अहले खाना खुश। मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर और वजीर आजम की टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। खिलाड़ी मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। वेल्डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके रवायती हरीफ को शिकस्त दी। कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा शानदार फतह की सूरत में सामने आया। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है जीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़े हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को बख्शा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू की। कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला। कहा, जिन कौमों ने कलम की ताकत को छोड़ दिया। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश निशाना। खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी उस्मान हादी का कत्ल। भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़िम दहशतगर्दी की मिसाल। बांग्लादेश का एक और सियासी रहनुमा निशाने पर। साबिक भारतीय आर्मी अफसरान के हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी। पाकिस्तान कई बार आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका। भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत से खित्ते में तसादुम का खतरा। हसीना वाजिद की पुष्ट पनाही और उस्मान हादी का कत्ल। भारत को सियाह करतूत भारी पड़ने लगे। बांग्लादेश के अवाम मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। भारतीय हुक्काम ने भी एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान और चीन के असर व रसूख ने बांग्लादेश से भारत की छुट्टी करा दी। शशि थरूर की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल का इंडिया से एतबार उठ चुका है। मोदी सरकार ने पॉलिसी पर नजरसानी नहीं की तो बांग्लादेश में भारत गैर मुतालिका होकर रह जाएगा। भारतीय फौज को सरहदी खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। बांग्लादेशी फौज ने भारतीय फोर्स के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त बेट प्रकाश के नाम से हुई। ताल्लुक 174वीं बटालियन से है। बांग्लादेशी फौज ने भारतीय एहलकार को गिरफ्तार करके कैंप मुंतकिल कर दिया। मोदी सरकार में अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग। रियासत छत्तीसगढ़ में हिंदू इंतहा पसंदों का मसीही बस्ती पर हमला। 3 गिरजाघरों समेत कई मकानात को आग लगा दी। इंतहा पसंदों ने मसीही की लाश को भी न छोड़ा। कब्र से निकालकर बेहुरमती की गई। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती का शानदार और अमली मुजाहिरा। तुर्की ने जंगी बहरी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में हुई। सदर तुर्की का मुस्तकबिल में दिफाई पैदावार के शोबे में मजीद करीबी ताउन की जरूरत पर जोर। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती तारीखी हमेशा कायम रहेगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, दिफाई शराकतदारी दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात का अमली मजहर है। PNS खैबर की शमूलियत से पाकिस्तान के समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की कमीशनिंग पर पाक बहरिया दिफाई माहिरीन और शराकतदारों को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकास है। बहरी क़ुव्वत सलाहियत में इजाफा पाकिस्तान की मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। दहशत गर्दी से निमटने का मिशन KP पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। 1410 मुख्तलिफ बख्तरबंद गाड़ियाँ, 6000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सर्च ऑपरेशंस के लिए 1000 स्पार्टा कैमरे खरीदे जाएंगे। बेटा स्नाइपर राइफल्स, खुदकार हथियारती WS और थर्मल TI कैमरे, सर्विलेंस ड्रोन, एंटी ड्रोन गन्स भी शामिल। पेंशन इस्लाहात से मुताल्लिक़ हुकूमत ने फैसला वापस ले लिया। पेंशन और तनख्वाह एक साथ लेने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन और तनख्वाह दोनों लेने की इजाज़त बहाल। हुक्काम के मुताबिक फैसला तजर्बेकार सरकारी अफसरान की कमी से मुताल्लिक़ मुश्किलात के बाइस किया गया। मौजूदा माली साल में वफाकी हुकूमत का पेंशन बिल 1055 अरब तक जा पहुँचा। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वजारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। अब सोलर सारिफ को इजाफी सरचार्ज की जगह सिर्फ फी यूनिट तबादला मिलेगा। 26 रुपए के बजाय फी यूनिट कीमत 11 रुपए के लगभग होगी। सार्फिन से मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद को रास्ता नहीं देना चाहिए। आज मुल्क में डायलॉग और सियासी मीसाख की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मशवरा। कहा, मुल्क के साथ होने वाले खिलवाड़ किसी से ढके छुपे नहीं। हमें तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, मुखालिफ की बात को सुनना चाहिए। पाकिस्तान को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। राना सनाउल्लाह बोले, हम मुकालमे से इनकारी नहीं, देखा जाए कौन सी जमात बातचीत से इनकारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, मुल्क में सियासी कशमकश ज़्यादा, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। फैसला साजी में पंजाब का कोई किरदार नहीं, पहले कभी सूबों के दरमियान इतनी नफरत नहीं देखी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर के वादी नीलम, लेपा, ग्रेस और सुरगन वैली समेत कई मकामात पर बर्फबारी। गिलगित, अस्तूर और चित्राल में भी रुई के गालों की बरसात। कलाम और मालम जब्बा में भी बर्फबारी के हसीन मनाजिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। श्रीनगर पारा -4 और गोपिस में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। सकर्दू -1, कलात और पारा चनार में 0 रिकॉर्ड। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खुश्क साली का खात्मा। नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी और दीगर शहरों में भी रिमझिम। पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग, जोब, खारान, चमन, कोलू, अवरान, सिब्बी, झल, मक्सी और चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सिडनी हमले के मुतासरीन की याद में बोंडाई बीच पर तकरीब। मरने वालों की याद में 1 मिनट की खामोशी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की आमद पर शुरका की हुल्लड़बाजी। सिक्योरिटी एहलकारों ने एंथोनी अल्बानीज को निकाला। दिन भर ऑस्ट्रेलिया का कौमी परचम सरनिगू रहा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में अमरीका, तुर्की, कतर और मिस्र के नुमाइंदों का इजलास। गजा सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर। गजा में हुकूमती ढांचे की तश्कील और अमन अमान के लिए सिक्योरिटी की तैनाती का अमल तेज़ करने पर इत्तफाक। गजा में सेहूनी जारियत जारी। इसराइली बमबारी में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। एशेज सीरीज इंग्लैंड के लिए ड्राउना ख्वाब। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज नाम कर ली। एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 352 रन बनाकर आउट। कैंगरूज को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। 2015 के बाद से इंग्लिश टीम कोई एशेज सीरीज नहीं जीती।
और सखर में पहली बार इंटरनेशनल मैराथन, 4000 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत। कीनिया, इटली, इथियोपिया, जापान और इंग्लैंड समेत 10 ममालिक के 28 खिलाड़ी इन एक्शन। कीनिया की मियोने मोतोको फातेह करार, जापान की योगो लोगोची दूसरे और लाहौर की मानूर अफजल तीसरे नंबर पर।